नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। 25 विधायकों के साथ अलग थलग पड़े तेजस्वी यादव। कांग्रेस ने भी अपने दिखाए तलखते पर, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी तैयार। वहीं देखिए पप्पू यादव ने मोर्चा खोला, जहां एक तरफ कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है और देखिए तेजस्वी यादव पर भी बहुत कुछ बोले हैं। वहीं आगे जहां देखिए होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, बिहार के सियासत में रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ढोल बजा रही हैं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी खुशी में थिरक रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे, देखिए होली के त्योहार में अश्लील गाने, डीजे बजाया तो टांग लेगी पुलिस। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए सियासत गर्म है, दिल्ली के नेता पटना पहुंच रहे हैं, मगर उससे पहले अहम सवाल, 25 विधायकों के साथ तेजस्वी यादव अब अलग थलग पड़ गए हैं, आगे क्या होगा सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो आप जिस ओर संकेत कर रहे हैं, हम्म। राज्यसभा का चुनाव बिहार कोटे से 5 सीटों के लिए होना है। हाँ। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो गणित है विधानसभा का 243, उसमें एनडीए जो है सो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अब उसमें महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जो बात हो रही है, उसमें 25 सीट आपको आरजेडी के पास में है। बिल्कुल। वो तमाम वाम दल को जोड़ करके, कांग्रेस को जोड़ करके सब कुछ अगर यदि हम देख रहे हैं तो वो अब उसको जो सीट अगर यदि अपना उम्मीदवार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से मिलता है, दिया जाता है, तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी के 5, एक जो है सो बीएसपी की पार्टी, ये मिलाकर के आपको आंकड़ा जो है सो 41 होता है जो कि वोट के लिए होगा। और चुनाव आयोग की ओर से बजाबते नोटिफिकेशन 26 फरवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी और ये 5 मार्च तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, माने 5 मार्च अंतिम दिन है नामांकन का। ऐसे में आप समझ रहे हैं कि आज तारीख कितनी है? आज 3 तारीख। अब बचा क्या? 4 और 5। तो ऐसे में जो कांग्रेस का रुख है वह आह्लादा दिखाई पड़ रहा है, अलग दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से 25 सीट की जो आप बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आरजेडी अपने कोटे की सीट लेकर के ही जो भी कह ले, लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से यह पेंच फंसता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और एक बात देख लीजिए, अख्तरुल ईमान जो सदर हैं, जो अध्यक्ष हैं, आपको बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के वह विधायक हैं, वह क्या कर रहे हैं कि हर बार सेक्रीफाइस क्यों करेगा। और आपने देखा भी था, बीते दिन उनकी मुलाकात भी तेजस्वी यादव के साथ हुई थी, तेजस्वी यादव से गुफ्तगू भी, बातचीत भी हुई, इसी सब मुद्दों पर हुई। लेकिन निश्चित रूप से यह आपको जो दिखाई पड़ रहा है, जो समीकरण, तो अब देखिए आर पार की लड़ाई होगी। अब आरजेडी तो अपने क्या उम्मीदवार देगी नहीं देगी, यही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ओवैसी की पार्टी की, वह कह रहे हैं कि हर बार हम क्यों करेंगे। तो देखिए अब जब तक आपस में तालमेल नहीं होगा और कांग्रेस जो है सो अलग राग अलाप रही है, तल्ख तेवर दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जितनी बात समझ में आ रही है कि महागठबंधन के लिए इस बार राज्यसभा में आपको जा पाना बहुत टफ दिख रहा है। मगर इन बयानबाजियों के बीच एक चीज बेहद ही खास रहा, अगर हम देखें बीते दिनों का बयान ही, तो अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाई हम अकलियतों की आवाज़ जो है, पिछड़ों अति पिछड़ों की आवाज़ सबसे ज़्यादा सदन के अंदर भी उठाते हैं। और देखिए हमारे पास 5 अकलियत का चेहरा है। देखिए वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान भी यही राग अलाप रहे हैं कि भाई अकलियत को आगे कीजिए। और ओवैसी जो बात कर रहे हैं, यानी कि ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं, अख्तरुल ईमान जो बात कर रहे हैं वही कांग्रेस कर रही है, शकील अहमद खान भी वही कर रहे हैं और कर रहे हैं आरजेडी से तो हम अलग हैं। देखिए निश्चित रूप से इतनी बात समझ लीजिए कि इस बार देखिए एक बात समझना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा नीतीश कुमार की बात कर लें। हाँ। नीतीश कुमार अब तक जो राज्यसभा में है, लगातार इस बात को हम बोलते रहे हैं कि अब तक जितनी बार भी उन्होंने भेजा है, आप देख लीजिए कि 2006 से लेकर के 2020 तक वह राज्यसभा से आपको अकलियत का चेहरा ही भेजा उन्होंने। और उसमें भी विशेष तौर पर पासमानदा कह लीजिए या पिछड़ी जाति का कह लीजिए, अल्पसंख्यक का चेहरा वो भेजते रहे हैं। उसमें डॉक्टर एजाज अली हैं, अली अनवर हैं, कहकशा परवीन है, गुलाम रसूल बलियाबी हैं। तो ऐसे में कई सारे आपको चेहरे दिखाई पड़ते हैं जो कि, और नीतीश कुमार यही तो देखिए, यही सी बात को, इसी गणित को कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक समझ नहीं पा रहा है कि आपको नीतीश कुमार किस तरीके से समीकरण को साधते हैं, समझते हैं और फिर वह
वो फील्ड सजाते हैं। और इस बार जो है सो आरजेडी जो है सो फिर किसको भेजने की कवायद में, और देखिए ओवैसी की पार्टी वह कह रही है कि हम जो मुस्लिम की बात करते हैं, और देखिए एक बात तो और है कि ओवैसी की पार्टी पर एक टैग भी लगा हुआ है कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हाँ, तो ऐसे में इतनी बात समझ लीजिए कि जो बात ओवैसी की पार्टी कह रही है कि अल्पसंख्यक को आप उम्मीदवार बनाइए, या हम ही लोग बनाए, जो मिल करके एक करें तो वह उस पर एक चलता हो। तो इनके पास अल्पसंख्यक चेहरा कहाँ है आरजेडी के पास? एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा में मोहम्मद इजराइल मंसूरी दिखाई पड़ते हैं, जो पिछड़ा समाज से आते हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और तो वो एक चेहरा दिखाई पड़ता है आपको आरजेडी कोटे से। और उस पर जो साटने की बात होगी, कि साटने का कहने का मतलब कि एक अल्पसंख्यक चेहरा को आगे करिएगा, तो आप जैसे शकील अहमद जो कांग्रेस के पूर्व जो विधायक दल के नेता रहे हैं, वह जो सवाल कर रहे हैं, तो वह कोई सवाल नहीं करेगा। अख्तरुल इमान ओवैसी की पार्टी भी नहीं करेगी, और फिर देखिए तब आपको कंटेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूर दूर तक यह सुगबुगाहट नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, इतनी बात हम लोग जो कर रहे हैं यह दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यही अब क्या देखने वाली बात होगी, तेजस्वी यादव कौन सा डील करते हैं, क्या कैसे बात करते हैं, कैसे मनोबल होता है कांग्रेस को, कैसे ओवैसी की पार्टी को एक बसपा को भी बनाना है। तो यह सब कई तरीके के सवाल हैं, और इसमें वह अगर यदि पिछड़ गए तो फिर तो इसलिए हम बार बार कहते थे कि तेजस्वी यादव को जिगरा दिखाना पड़ेगा। अगर जिगरा नहीं दिखाएंगे तो फिर टाइम टाइम फीस हो जाएंगे। सर निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर सियासी जो गलियारे हैं उसमें सवाल उठ रहा है। एक तो अब यह कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई निशांत कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह भी कर सकते हैं। और दूसरा एक जो है वो भी है कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में ये राज्यसभा चुनाव के जरिए ही हो सकती है। आपको लग रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौका और दस्तूर समझकर आगे राजनीति में एंट्री कराएंगे? नहीं, देखिए ये निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने की हलचल आज से नहीं है, पहले से लंबे समय से चल रही है। यह हलचल है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। और देखिए कई अवसरों पर आपको राजीव प्रताप रूडी जो भाजपा से सांसद हैं, उन्होंने कहा, संजय झा जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तमाम लोगों ने कहा। लेकिन अब है कि यह डिसाइड कौन करेगा, यह निर्णय कौन करेगा निशांत कुमार की एंट्री? वह नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री बिहार है, उन्हीं को करना है। निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई विवाद नहीं, स्वच्छ चेहरा है। तो निश्चित रूप से यह पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह बात दिखाई पड़ती है कि निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। लेकिन अब यही देखिए समीकरण समझना पड़ेगा कि 2 सीट जेडीयू के खाते में है। तो एक तो रामनाथ ठाकुर जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह जाएंगे। एक सीट आपको दिखाई पड़ रही है जो हरिवंश नारायण सिंह के कारण जो रिक्त हो रही है। तो वहां पर किसको सेट किया जाएगा, निशांत कुमार जाएंगे या अन्य कोई दूसरा चेहरा होगा? यही देखने और समझने वाली बात है कि क्या कुछ आगे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंथन का विषय है। बिल्कुल, देखिए अब पप्पू यादव ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। पप्पू यादव यूं तो बेबाक अंदाज में अपने बयान देते रहते हैं और ग्राउंड जीरो पर भी काफी सक्रिय है, मगर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है बिहार में। निशाने पर तेजस्वी रहे, सदन के अंदर हंसी ठिठोला गलबहियां। नहीं, देखिए राजेश रंजन और पप्पू यादव वो निश्चित रूप से निर्दलीय जीत के आए हैं पूर्णिया से इस बार लोकसभा का चुनाव। लेकिन आप देखिए कि वह उनका झुकाव क्या रहता है। हम शुरू से इस बात करते हैं, वह कांग्रेस के ही अंदर खाने के आदमी है, कांग्रेस के ही वह के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो इस बार जो चुनाव की बात आ रही है, तो ये अलग धड़े की बात आ रही है। तो ये कांग्रेस आपको निश्चित रूप से आरजेडी के साथ में उतनी मजबूती के साथ नहीं दिखाई पड़ रही है हाल के कुछ दिनों में। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि हंसी ठिठोला, विपक्ष की भूमिका में नहीं, तो यह सब उनकी बात में कुछ न कुछ दम दिखाई पड़ता है। सर अब सबसे अहम सवाल हम लेंगे, दिल्ली के बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। एक यह सवाल है और पीछे पहुंचने का कारण क्या है, यह हम जानना चाहेंगे। वहीं दूसरे तरफ बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ढोल बजा रहे हैं, खुशी में थिरक रहे हैं चिराग। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली के बड़े नेता निश्चित रूप से हैं, देश के स्तर पर वह हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। आज वह पटना आने की बात है उनके, और पटना में जो होली का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी वह शरीक होंगे, और उसमें वो होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, कई विधायक होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो यह एक बात समझ में आ रही है। लेकिन देखिए अब ये समझने वाली बात है कि आज जो है सो 3 तारीख है, 4
और 5 तारीख को राज्यसभा के चुनाव के नोटिफिकेशन माने जो नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से जो दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है बात कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएम का विलय करने की बात भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, कई सारी बातें हैं और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर चुनाव की सुगबुगाहट है और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है। वो बड़े नेताओं से उनकी आपको देर रात मुलाकात की बात कही जा रही है, अब तो वही बता पाएंगे क्या है क्या सच्चाई, लेकिन कुछ न कुछ चल रहा है ये जो राज्यसभा की सीट को लेकर के। अब आप हम लोग समझ भी रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ एनडीए के साथ में है, आज से नहीं लंबे समय से। और वो जब इस तरीके की बात आ रही है, उनके बेटे को अभी जो दीपक प्रकाश जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनको भी अभी एमएलसी का बनाना है, सिर्फ मंत्री भर हैं, किसी दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं है, न विधानसभा के न विधान परिषद के। तो यह पेशोपेश और यह पेंच है, पॉलिटिकली पेंच है उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष। अब कैसे डील होता है यह एक देखने वाली बात होगी। हालांकि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं नितिन नवीन, आज मिलेंगे जुलेंगे तो कुछ न कुछ बात छन करके निकलेगी आज, ये एक बात, क्योंकि फिर 5 तारीख को अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। अब रही बात आपका कि जो मंत्री श्रेयसी सिंह जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह निश्चित रूप से होली मिलन को लेकर के वह भी ढोल मजीरा बजाता हुआ दिखाई पड़ी, गुलाल खेलती हुई। तो यह होली तो रंगों का त्योहार है, यह सौहार्द का त्योहार है, आपसी सौहार्द का। वो सारे धर्म के लोग मिलजुल करके होली मनाते हैं, यही तो खूबसूरती है रंगों का त्योहार होली की। तो ये एक मनाया। और दूसरी तरफ आपको कल आपने देखा कि चिराग पासवान किस तरीके से वह भी गुलाल खेलते हुए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, तमाम विधायकों के साथ में रंग गुलाल खेलते हुए, और उनके बहनोई जो थे अरुण भारती जो बड़े नेता हैं, जमुई सुरक्षित सीट से वह सांसद भी रहे हैं, वह लगातार, और उनकी माता श्री रीना पासवान, तमाम लोग एक दूसरे को होली की पूर्व संध्या पर आप देख रहे थे किस तरीके से बड़ा ही बेहतर और खुशनुमा माहौल था। तो चिराग पासवान मनाते हुए दिखाई पड़े। अब देखिए ये होली का त्यौहार है, सब लोग मना रहा है, कोई कहीं मना रहा है, कोई कहीं मना रहा है, यही एक खूबसूरती भी है। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, एकता का त्योहार, और देखिए खुशियों के साथ बनाइए, मगर डीजे बजाया और अश्लील गाने सुनाई दिए तो फिर एक्शन नहीं। देखिए पुलिस महकमा ने गाइडलाइंस जारी किया है पूरी तरीके से, हर जगह आपको सभी चौक प्रमुख चौराहों पर हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए आपको सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स तक को लगा दिया गया है। और राजधानी पटना हो या दूर दराज के किसी भी जिले में, किसी भी ग्रामीण इलाके में अगर आप हुड़दंग करिएगा, अगर आप कुछ कानून विधि व्यवस्था को ये करना चाहिएगा, किसी पर कुछ करिएगा, छीटाकसी करिएगा, तो पुलिस आपको निश्चित रूप से टांग लेगी। इस बार पुलिस आपको छोड़ने, और तो और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र पैनी नज़र है। तो कई सारे बिंदुओं पर पुलिस आपको दिखाई पड़ेगी, और पुलिस काम करती हुई आपको दिखाई भी पड़ेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी इस बार गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर को सियासी गलियारों में क्या कुछ अंदरखे में चल रहा है, उन्होंने वह भी विस्तार रूप से बताया है। प्लस होली को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, आपने सुना। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।